हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है डेट आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी इनमें से किस इक्वेशन पर बेस्ड थी। फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says that according to Einstein's theory of photoelectric effect, if a photon of suitable energy hits the electron of metal surface, then electrons are ejected out of metal surface with some kinetic energy. So students, let's see what actually happens. Let's say this is the metallic surface and इसमें हम इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर this electron, this must be attracted towards its nucleus and other nucleuses of other atoms as well. So जब हम इस पर फोटोन एमिट करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, और वो एनर्जी कम से कम इतनी हो कि इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के सरफेस पर आ जाएगा, इससे करंट जनरेट होगा। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे पूरे प्रोसेस को हम एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज एनर्जी कैरिड बाय फोटोन। दिस मस्ट बी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन से मेरा मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू गेट इजेक्टेड आउट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, अगर इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन लेट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये फोटोन अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कैरी कर रही है, सो इस इलेक्ट्रॉन के पास इस केस में एक्स्ट्रा कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी को ऐड करा। नाउ दिस एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज गिवन बाय E equals to h mu, and this photoelectric effect is based on this equation, and this corresponds to option B of this question. But let's check other options as well. Option A says E equals to m into c square. So students, रिप्रेजेंट कर रहा है अगर एक मास को हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, और अगर इसे हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करें, सो इसकी एनर्जी इज गिवन बाय एम सी स्क्वायर। बट स्टूडेंट्स, फोटोन के पास खुद का तो कोई मास होता ही नहीं है, सो ये इक्वेशन हमें उसकी एनर्जी देगा 0। ऑप्शन सी सेज एनर्जी इक्वल्स टू half m v square. This is representing the kinetic energy of particle of mass m moving with velocity v. But students, again photon के पास खुद का कोई मास होता नहीं है। In that case, kinetic energy will be 0. बट स्टूडेंट्स, हमें पता है फोटोन के पास खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, भले ही उसके पास कुछ मास ना हो। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेट्स चेक ऑप्शन डी। Option D says energy must be equals to charge time potential difference. This is the electrical work done. This is the value of electrical energy or electrical work done or electrical energy. एंड ये तब आती है स्टूडेंट्स जब किसी चार्ज को हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस V पर, किसी चार्ज क्यू को पोटेंशियल डिफरेंस V पर एक्सेलरेट करवाते हैं, तो इसकी वजह से इस पर जो एनर्जी आती है उसकी वैल्यू क्यू भी है। बट स्टूडेंट्स, अगेन फोटोन is
फोटोन इज चार्जलेस एज वेल एज फोटोन को कभी भी किसी पोटेंशियल पर एक्सेलरेट नहीं कराया जाता है। सो फोटोन के लिए ये एनर्जी लिखना भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो incorrect. So students, the only correct option left in this question is option B. I hope आपको ये concept समझ आया students. Thank you.